क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन सरल समीकरण, इसकी ये सेकंड वीडियो है और इसके अंदर हम एग्जांपल 2 से शुरू करेंगे और 4.1 से पहले के जितने भी एग्जांपल्स हैं उनको अच्छे से कवर करेंगे, उनको समझेंगे। एग्जांपल नंबर 1 हमने पहले किया हुआ है, उसके अंदर हमने क्या स्टेटमेंट्स हमें दी गई थी और इस तरीके के समीकरण हमने बनाए थे। यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को सामान्य कथनों के रूप में बदलिए। कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। यहां हमें एग्जांपल नंबर 1 से उल्टा करना है। वहां पर स्टेटमेंट दे रखी थी, इक्वेशन बनानी थी। यहां इक्वेशन दे रखी है और हमें उसकी स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, तो किस बहुत इजीली अपनी भाषा में इसको हम लिख देंगे, बहुत आसानी से अपनी भाषा में लिख देंगे और ये हमारे चारों के चारों सवाल हो जाएंगे। देखिए किस तरह से। फर्स्ट को जब मैं लिखता हूं, लिखा है x - 5 = 9। मैं यहां लिख रहा हूं कि x में से 5 घटाने पर 9 प्राप्त होता है। कितना इजी। इसको इंग्लिश में लिखना है तो लिख सकते हैं we get 9 to subtract subtract 5 in x। सिंपल कि x में से 5 घटाने पर आपको 9 प्राप्त हो रहा है। अपनी भाषा में लिख दिया। सेकंड देखिए, सेकंड 5p = 20। 5p के साथ क्या हो रहा है बेटा, चिपका हुआ है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया क्या हो रहा है, ये गुना हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। बस यही लिखना है आपको। तो इसको बेटा दूसरी तरह से भी कैसे लिख सकते हो आप इसको लिख सकते हो p + p + p + p + p। 5 बार p है तो ये हो गया 5p। तो आप इसको लिख सकते हो कि 5 बार p या 5 को p से, p का गुणज। देखो ऐसे लिखेंगे कि p को 5 से गुणा करने पर 20 प्राप्त होता है। बस इस तरीके की स्टेटमेंट लिखनी है। वेरी वेरी इजी स्टेटमेंट्स है, बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, 5 टाइम्स ऑफ p = 20। बस हो गया, सिंपल। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पर। तो देखो भाई, थर्ड क्या बोल रहा है, 3n + 7 बराबर में क्या मिल गया, 1। तो हम यहां क्या लिखेंगे कि n के 3 गुना, n का कितना कर दिया, n का 3 गुना कर दिया बेटा। n के 3 गुना में क्या जोड़ रहे हो, 7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है। क्या बोला कि n के 3 गुना में 7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है। कितना आसान है। यानी क्या लिखेंगे आप कि 3 टाइम्स ऑफ n एंड एडिंग एंड एडिशन of 7 is equal to 1। बस भाई हमने क्या कर दिया, एडिशन ऑफ 7 कर दिया, 3 टाइम्स n का कर दिया। n 3 से क्या हो रहा है, 3 गुना n का, और उसमें 7 जोड़ने पर कितना मिल गया बेटा, 1 मिल गया, जो बराबर में मिल रहा है। इक्वेशन को स्टेटमेंट में लिखना है आपको, इजी है। एग्जाम में ये भी आएगा, इसका उल्टा भी आएगा, दोनों तरह से आएगा। अगर आप बोल रहा है m का क्या है बेटा 5, तो देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो। सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं लिखना बता रहा हूं आपको। आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो, m × 1/5 ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि m किससे 1 से गुना हुआ तो वापस से m/5 हो जाएगा, -2 बराबर में 6। ऐसे आप इसे लिख सकते हो। तो आप यहां लिखेंगे फोर्थ में कि m के 1/5 से 2 घटाने पर 6 प्राप्त होता है। ठीक है, 1/5 of m and subtract by 2
वी गेट 6, हमें कितना मिलता है? 6 मिलता है। क्या बोल रहा है? 1/5 ऑफ m, m का 1/5 कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया 2 से, यानी कि 2 उससे घटा दिया, और वी गेट हमें प्राप्त हुआ कितना बेटा? 6 प्राप्त हुआ। तो ये स्टेटमेंट्स हैं, ऐसे ही आपको ढेर सारी स्टेटमेंट्स लिखने को मिल सकती हैं, बहुत आसानी से आप इन्हें लिख सकते हैं। ये वाला एग्जांपल हम कर चुके हैं, इसे नोट कीजिए। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 3, जल्दी से नोट कीजिए। एग्जांपल नंबर 3 देखो बेटा कि निम्नलिखित स्थिति पर विचार कीजिए। एक स्थिति दे रखी है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट आपको दे रखी है, उस पर कुछ विचार करना है कि राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। बेटा आपके पिताजी आपसे बड़े होंगे, जब आपकी उम्र होगी तो उससे कुछ गुना आपके पिताजी बड़े होंगे, प्लस 1-2 या तो 2 साल बड़े होंगे या 1-2 साल छोटे होंगे, ऐसा हो सकता है। मान लीजिए कोई एक बच्चा है, वो 15 साल का है, और उसके जो पिताजी हैं, मैं सीधा सीधा पिताजी पर बात कर रहा हूं, कि मान लीजिए कि उसके बच्चे के जो पिताजी हैं वो 37 साल के हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि बच्चा 15 साल का है। अब 37 तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 15 को 2 से गुना करना पड़ेगा और 7 को जोड़ना पड़ेगा। 15 दूनी 30 और 7 37, सिंपल। या फिर मैं 15 को 3 से गुना कर दूं, 15 दिया कितना बन गया बेटा? 45, और इसमें से मैं 8 को घटा दूं तो 37 आ जाएगा। दोनों तरह से हो सकता है ना? यही चीज यहां भी है। तो बोल रहा है कि राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, 5 वर्ष ज्यादा है। 3 गुना करने के बाद उससे 5 और ज्यादा है। राजू के पिता की आयु टोटल 44 वर्ष है। राजू की आयु ज्ञात करने के लिए समीकरण बनाइए। राजू के पिता की उम्र आपको दे रखी है, राजू की उम्र जो है वो उसके पिता की उम्र का कुछ करने पर प्राप्त होगी। इंग्लिश में क्या बोल रहा है कि राजू's father age is 5 years more than 3 times Raju's age. Raju's father age is 44 years old. Set up an equation to find Raju's age. देखो बेटा, जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो यहां पर हम सबसे पहले जो निकालना होता है उसी को लिखकर चलते हैं। हम क्या लिखेंगे कि माना राजू की आयु, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? लेट द एज ऑफ राजू। भाई राजू की एज मानकर चल ली हमने, क्या मान लिया हमने? मान लिया उसकी उम्र जो है राजू है, तो हम इसको m मानकर चल रहे हैं। कुछ भी मान सकते हो, x y z भी मान सकते हो। x मान लें, चलिए x मान लेते हैं भैया। x वर्ष, x साल का राजू है। अब सवाल के हिसाब से क्या बोल रहा है कि राजू के पिता की आयु, राजू की आयु के 3 गुने से 5 ज्यादा। अब राजू के पिता की आयु, राजू के पिता की आयु, एज ऑफ राजूज फादर, क्या बोल रहा है? राजू की आयु के 3 गुना। राजू की आयु कितनी है बेटा? x, उसको कर दो 3 से गुना, यही तो बोल रहा है। और उससे कितनी ज्यादा है? 5 वर्ष ज्यादा है, यही तो बोल रहा है बेटा। राजू की उम्र का 3 गुना और उससे 5 वर्ष ज्यादा, यही तो बोल रहा है बेटा, है ना? और ये कितनी दे रखी है? उम्र आपको दे भी तो रखी है, कितनी? 44 साल दे रखी है। समझ गए? तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास इक्वेशन बन जाएगी कि 3x, 3 को x से गुना करने पर 3x + 5 = 44। यहां तक आपको स्टेटमेंट बनाने के लिए उन्होंने बोला है। जब हम इस x का मान निकालेंगे, इस समीकरण को हल करेंगे, तो यहां हमें राजू की एज मिल जाएगी। समझ गए? ये बोल रहा है ना कि राजू की आयु ज्ञात करने के लिए समीकरण बनाइए। समीकरण हमने तैयार कर दिया है। समझ गए बात को? आगे आने वाले जब हम जो बनाएंगे, या चलिए मैं इसी के अंदर बना देता हूं, जब हमें आगे क्वेश्चंस आएंगे तो हमें उसको और आसानी होगी करने में। देखो बेटा, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? 3x है और 5 को बराबर के उस तरफ लेकर जाएंगे। जो भी जमा की इस तरफ की संख्या होती है, बराबर के उधर जाने के बाद क्या हो जाती है? घटा की संख्या हो जाती है। मैंने लिख दिया बेटा 44 और माइनस में 5। बेटा प्लस का 5 था, उधर जाकर माइनस का 5 हो गया। कोई दिक्कत है समझने में? अब बेटा ये लिखा कितना है? 3x, और ये बराबर में कितना है? 44 में से 5 गए तो कितने बचे? 39। और x का मान क्या आ जाएगा बेटा? 39। और ये 3x के साथ क्या हो रहा है? गुना। बराबर के इधर अगर कोई संख्या गुना हो रही हो, उधर क्या जाकर क्या हो जाती है? वो भाग हो जाती है। गुना भाग हो जाएगी, भाग गुना हो जाएगी, जमा घटा हो जाएगी, और घटा वाली संख्या जमा हो जाएगी। तो ये यहाँ का आखिर क्या हो गई?
भाग हो गई। अब पहाड़े से काटेंगे 3 एकम 3 और ये भी 3 एकम 3 3 3 9, तो x का मान कितना आ गया बेटा 13 वर्ष। यानी राजू की उम्र कितनी है बच्चे 13 साल का राजू है। ठीक है, समझ गए बात को। इस तरह से आपने राजू की उम्र भी निकाल ली। केवल आपको स्टेटमेंट बनाने के लिए कहा गया था, बट हमने पूरी की पूरी उम्र ही निकाल ली, क्योंकि आगे जो हमारे को सवाल आएंगे इसके आगे, उसके आगे बोल सकता है कि उदाहरण नंबर 3 के अंदर राजू की उम्र ज्ञात कीजिए। हमने पहले ही निकाल दिया, समझ गए। नोट कीजिए, इसका लास्ट एग्जांपल जो रह गया है 4.1 से, उसको हम नोट करते हैं। करिए एग्जांपल नंबर 4 देखिए बेटा। एक दुकानदार 2 प्रकार की पेटियों में आम बेचता है। दुकानदार बेटा 2 प्रकार की पेटियां रखता है। ये पेटियां छोटी और बड़ी हैं, एक पेटी छोटी है एक पेटी बड़ी है। एक बड़ी पेटी में 8 छोटी पेटियों के बराबर आम और 4 खुले आम आते हैं। बेटा जो बड़ी पेटी है, देखो बेटा पेटी बनाते हैं सबसे पहले। मैंने ये बनाई बड़ी वाली पेटी और ये बना दी मैंने छोटी पेटी। अब इस छोटी पेटी से इस पेटी को भरा जाता है। ठीक है बेटा, और जब इस पेटी को भरा जाता है तो 8 पेटियां, ये वाली छोटी पेटी कितनी 8 पेटियां इसके अंदर आती हैं, और जमा में कितनी आती हैं, जमा में 4 खुले आम आते हैं, 4 खुले आम। ठीक है, और पेटी हो जाती है आपकी पैक, पेटी फुल हो जाती है। प्रत्येक छोटी पेटी में आमों की संख्या बताने वाला एक समीकरण बनाइए कि भाई छोटी पेटी में कितने आम हैं। दिया हुआ है कि यदि एक बड़ी पेटी में आमों की संख्या 100 है, तो इस पेटी में कुल कितने आम आते हैं बेटा 100 आम आते हैं। कुल कितने आम आते हैं 100 आम आते हैं। समझ गए बात को। हमें आम से ही निकालना पड़ेगा, आम से ही तो निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो keeper sells mangoes in 2 types of boxes, one small and one large. A large box contains as many as 8 small boxes plus 4 loose mangoes. Set up an equation which gives the number of mangoes in each small box. छोटे बॉक्स के हिसाब से आपको इक्वेशन बनानी है। The number of mangoes in large box is given to be 100। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कि माना छोटी पेटी में आमों की संख्या, लेट द नंबर ऑफ मैंगोज इन स्मॉल बॉक्स। बेटा मान लो मैंगो बोल रहे हैं तो हम एम मानकर चल लेते हैं। मैंगो बोले तो एम, तो एम मान लो। एक पेटी में कितने आ रहे हैं बेटा एम मैंगो आ रहे हैं। कितने एम आ रहे हैं एम मैंगो आ रहे हैं। तो बेटा बड़ी पेटी भरने के लिए तो हम बोलेंगे इसलिए बड़ी पेटी में आम, therefore the total number of mangoes in large box। बेटा बड़ी पेटी में आम कितने हो जाएंगे, ध्यान देना, बड़ी पेटी के आमों की संख्या कितनी हो जाएगी 8 पेटी तो छोटी, एक पेटी में आम m है, तो एक पेटी में आम m, तो 8 पेटी में कितने हो गए 8 गुना m हो गए। भाई एक पेटी में कुल कितने आम है m आम है, तो 8 पेटी में कुल कितने आम हो गए 8 m हो गए। 8 से गुना कर दिया उसको, जमा 4 खुले आम डाल दिए, और कुल आम कितने हो गए बेटा कुल 100 आम हो गए। 100 आमों की संख्या है ना। अब आप क्या करेंगे 8m प्लस 4 बराबर 100 आ गया आपके पास। सिंपल, कितनी आसान इक्वेशन है। कैसे निकल कर आया दोबारा देखिए। क्या करना है, एक पेटी में मान लीजिए 20 आम आ रहे हैं, छोटी पेटी में 20 आम आते हैं। 8 पेटियों में कितने होंगे बेटा 160 हो गए। आपने क्या किया 20 को 8 से गुना कर दिया, तो यहां पर भी 20 यानी कि m को आपने 8 से गुना कर दिया। सिंपल, जितने भी आम है उसको आपने गुना कर दिया। आपको किस चीज की संख्या दे रखी है, आम की संख्या दे रखी है, मैंगोज की संख्या दे रखी है। समझ में आ रही है मेरा। अब हम यहाँ m का मान निकाल लेते हैं, तो हमने लिख दिया 8m बराबर 100 घटा 4। बेटा जमा का 4 था उधर जाकर घटा का 4 होता, और 8m बराबर 96
बेटा इसमें से 4 निकाल दोगे 100 में से तो आपके पास 96 बचेगा। और m बराबर आपके पास में कितना आ गया 96/8। जब आप इसे भाग करेंगे 96 को 8 से तो 8 एकम 8, 1 और 6 8 दूनी 16 कर गया, 12 बच गया। तो 8 एकम 8 और 12 अट्ठे होता है 96। m का मान कितना हो गया 12। कहने का मतलब है कि छोटी पेटी में कुल कितने आम हैं, एक पेटी में कितने आम आ रहे हैं 12 आम आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं 12। छोटी पेटी में कितने आम आ रहे हैं 12। समझ गए बात को। तो ये आपका हो गया जो है एग्जांपल नंबर 4। ये लास्ट एग्जांपल था आपका। इसके बाद हम 4.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नोट कीजिए। जय हिंद।